तो आप देख रहे हैं VSB कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल को। आज हम जानेंगे PMT फंक्शन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए, ये डाटा आपके सामने बना हुआ है। हम डाटा पहले बना चुके थे, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाता। यहाँ पर एक थार खरीदे हुए हैं जो कि 20 लाख उसका प्राइस है। डाउन पेमेंट हम 4 लाख कर दिए हैं। 5 साल का EMI करवा रहे हैं और रेट जो है इंटरेस्ट रेट वो 10% कंपनी लगा रही है। तो अब हम EMI निकालेंगे कि पर मंथ कितना हमें अमाउंट देना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सेल में अगर हमें कोई फार्मूला लगाना हुआ तो बिना इक्वल के फार्मूला काम नहीं करेगा। तो हम इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे PMT। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है, लिखा हुआ है रेट। तो इंटरेस्ट जो रेट है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड बाय 12 करेंगे। डिवाइड बाय 12 इसलिए करते हैं क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, इसलिए हम 12 डिवाइड बाय 12 करेंगे। ठीक है, क्योंकि पर मंथ EMI जाती है। तो इसके बाद आप देख रहे हैं रेट के बाद यहाँ पे कॉमा है, तो हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कह रहा है NPR। यहाँ पर जो एनुअल है, कितने साल का आप EMI करवा रहे हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई का काम स्टार करेगा। मल्टीप्लाई 12 करेंगे। अब मल्टीप्लाई 12 इसलिए करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई 12 इसलिए करते हैं क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और हर मंथ हमें EMI भरनी पड़ती है। इसलिए 5 साल में कितने मंथ होंगे, इसलिए यहाँ पर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पर हम प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है PV, प्राइस वैल्यू। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल जो प्राइस है थार की। उसके बाद माइनस करेंगे डाउन पेमेंट, क्योंकि हम 20 लाख में 4 लाख डाउन पेमेंट कर दिए हैं, मतलब 16 लाख का हमें EMI देना होगा। इसलिए हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद डाउन पेमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद हम करेंगे इंटर। अब आप देख रहे हैं पर मंथ जो आपकी EMI बन रही है वो 33,995 रुपये 27 पैसे। ठीक है, ये पर मंथ का अमाउंट है। एक पर मंथ का अमाउंट निकल के आ गया है, ये आया हुआ है। अब हम इसमें देखना चाहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारा अमाउंट जा रहा है इसमें और कितना इंटरेस्ट लग रहा है इसमें, ये हम देखना चाहते हैं। तो पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट में हम सीखेंगे PPMT फंक्शन को। चलिए हम निकालते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट में अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, PPMT फार्मूला। हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल लिखने के बाद लिखेंगे PPMT। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रेट मतलब इंटरेस्ट रेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड बाय 12 जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। 12 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। उसके बाद कॉमा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है पर PER।
इसका मतलब ये है कि आप जो ईएमआई दे रहे हैं एक कितने मंथ में दे रहे हैं। तो हर मंथ में ईएमआई देते हैं और एक मंथ का हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो लिखेंगे 1 कॉमा NPER मतलब एनुअल सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई 12, उसके बाद कॉमा करने के बाद जो टोटल अमाउंट है प्राइस वैल्यू इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद माइनस करने के बाद जो डाउन पेमेंट किए हैं डाउन पेमेंट को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद कर देंगे इंटर। अब हमारा टोटल ईएमआई कितना था 33,995 रुपये, जिसमें से हमारा अमाउंट जो आ रहा है इसमें 20,661.94। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट कितना इसमें आ रहा है। चलिए इंटरेस्ट देख लेते हैं। चलिए अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे निकालेंगे। ब्याज कितना लग रहा है हम इक्वल करेंगे। हमारा ईएमआई प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो रहा है, मतलब इसमें ब्याज कितना लग रहा है। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा IPMT। हम इक्वल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे IPMT ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर रेट पूछ रहा है तो हम इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट कर लेंगे, डिवाइड बाय 12 कॉमा यहाँ पर पूछ रहा है, मतलब एक मंथ का हमें निकालना है, देखना है एक मंथ में, तो यहाँ पर हाँ 1 ही मंथ का हमें निकालना है तो हम लिखेंगे 1। उसके बाद कॉमा करने के बाद यहाँ पर NPR एनुअल को सिलेक्ट कर लेंगे। एनुअल को सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, मल्टीप्लाई 12, उसके बाद कॉमा प्राइस वैल्यू। अब हम सिलेक्ट करेंगे प्राइस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिखा रहा है प्राइस वैल्यू PV। प्राइस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे डाउन पेमेंट, ब्रैकेट बंद, इंटर। आप देख रहे हैं 13,333 रुपये हमारा ब्याज लग रहा है। टोटल जाके मिलाकर यहाँ पर 33,995 हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को जोड़ लेते हैं। सम ब्रैकेट ओपन, जोड़ने के बाद अगर EMI के बराबर आ जाता है इसका मतलब हमारा सही है। दोनों सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद और इंटर। अब आप देख रहे हैं कि EMI भी हमारी कितना आई थी 33,995.27 और यहाँ भी हमारा आ गया है। अब इसमें 3 फंक्शन आपको बताए गए, PMT, PPMT, IPMT। इन तीनों फंक्शन में अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।